पिछले 3-4 दिन में प्रत्येक टीवी चैनल पर एक ही तरह की न्यूज़ें चल रही हैं कि फलानी पार्टी ने इतने मंत्री पद मांगे हैं, फलानी पार्टी ने इतने मंत्री पद मांगे हैं, समर्थन तभी दिया जाएगा जब हमें ये बनाओगे। इस तरह के समाचार दिन भर चल रहे हैं। उनका आज प्रकाक्षेप होने वाला है, जबकि नई सरकार का गठन 7 बजे होगा और मंत्रिमंडल का गठन होगा। इन सब बातों को सुनकर के मुझे 4 लाइनें जो बन के तैयार हुई कि इन नेताओं की चाह होती क्या है, जुड़ी है रचना से कि चाह नहीं मैं लोकतंत्र में अपना वजूद बना पाऊँ, चाह नहीं मतदाता से किए वादे कभी निभा पाऊँ, चाह नहीं मुझे लोकतंत्र में अपना वजूद बना पाऊँ, चाह नहीं मतदाता से किए वादे कभी निभा पाऊँ, चाह नहीं मैं संविधान की रक्षा भी कभी कर पाऊँ, अरे चाह नहीं मुझे शोहरत की मैं घड़ा चिकना बन जाऊं। चाह मेरी बस एक यही किसी तरह सदन में घुस जाऊं और मंत्री पद यदि मिल जाए मुझे। चाह मेरी बस एक यही किसी तरह सदन में घुस जाऊं और मंत्री पद यदि मिल जाए मुझे, इस देश को धोकर पी जाऊं। मंत्री पद यदि मिल जाए मुझे, इस देश को धोकर पी जाऊं, इस देश को धोकर पी जाऊं। माँ भारती को नमन करते हुए प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करता हूं और आप लोगों की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। साथ में निवेदन करता हूं दोस्तों, हमारे इस देश में एक बार पुनः गठबंधन की सरकारों का दौर आज से शुरू होने जा रहा है और इन गठबंधन की सरकारों में पिछले वर्षों में अपन ने क्या देखा, एक घटना आपको बता रहा हूं। जुलाई 22 सन 2008 जब गठबंधन की सरकार चला करती थी, सरकार को गिराने के लिए हमारे लोकतंत्र के पावन मंदिर संसद में नोटों की गड्डियाँ उछली थी, सांसदों को खरीदने का प्रयास इस तरह के गठबंधनों में होता है। शर्तें होती हैं, कितनी मंजूर होती हैं, कितनी वो सफल होते हैं सरकारें, आप जानते हैं। ऐसा गठबंधन लोकतंत्र के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता। आइए उस घटना से जोड़ता हूँ आपको और निवेदन करता हूँ कि ऐसी घटनाओं से हम बचें और भगवान से प्रार्थना करें कि यह सरकार विधिवत रूप से चले, इस लोकतंत्र की इज्जत बची रहे, क्योंकि इस तरह के गठबंधनों को अपन ने देख लिया। इस तरह के गठबंधनों में कहीं न कहीं गड़बड़ होती है। जुड़िए उस घटना से जिस दिन संसद में नोटों की गड्डियाँ उछली थी। पुराने लोग जानते हैं, याद कीजिए उस दिन को और निवेदन करना चाहता हूँ कि मायूस हो गया था गुलशन, मायूस हो गया था गुलशन, कलियों को रोती देखी है, बर्बादी चमन की माली के हाथों से होती देखी है। जब सहम गई भारत माता, मानवता सोती देखी है, इस लोकतंत्र की नीलामी संसद में होती देखी है, संसद में होती देखी है। संसद में नीलामी क्यों होने लगी? सरकार गिराने का प्रयास था लेकिन बहुमत नहीं जुटा, तो उस समय सांसदों को खरीदने का प्रयास हुआ कि प्रस्ताव बचाने की खातिर जब टोटा पड़ गया वोटों का, प्रस्ताव बचाने की खातिर जब टोटा पड़ गया वोटों का, प्रस्ताव बचाने की खातिर जब टोटा पड़ गया वोटों का, उछली थी गड्डियाँ नोटों की, तब खुल गया राज मुखौटों का, तब खुल गया राज मुखौटों का। लहराना छोड़ संसद भवन पर जो तिरंगा लहराता है, वो भी दुखी हुआ था उस दिन। लहराना छोड़ तिरंगे ने अनहोनी होती देखी है, इस लोकतंत्र की नीलामी संसद में होती देखी है, संसद में होती देखी है। उस दिन तो माँ भारती भी चैन से ना सोई होगी, गांधी की आत्मा राजघाट पर फूट फूट रोई होगी। उस दिन तो माँ भारती भी चैन से ना सोई होगी, गांधी की आत्मा राजघाट पर फूट फूट रोई होगी। और वीर शहीदों के सपनों की
वीर शहीदों के सपनों की होली जलती देखी है, बर्बादी चमन की माली के हाथों से होती देखी है। इस लोकतंत्र की नीलामी संसद में होती देखी है, संसद में होती देखी है। गणतंत्र के इतिहासों में उस दिन बहुत बड़ा काला दिन था हमारे लोकतंत्र के लिए, कि गणतंत्र के इतिहासों में एक काला पन्ना जोड़ दिया। गणतंत्र के इतिहासों में एक काला पन्ना जोड़ दिया, गला घोंटकर संविधान का उसे लटकता छोड़ दिया, गला घोंटकर संविधान का उसे लटकता छोड़ दिया। पोथी पकड़े भीमराव की, पोथी पकड़े भीमराव की मूरत रोती देखी है, बर्बादी चमन की माली के हाथों से होती देखी है। इस लोकतंत्र की नीलामी संसद में होती देखी है, संसद में होती देखी है। ये देश, ये जो जनप्रतिनिधि सांसद चुन के जाते हैं, अपने क्षेत्र का स्वाभिमान होते हैं ये लोग। ये देश और ये जनतंत्र जिनकी आशा पर खड़ा हुआ, ये देश और ये जनतंत्र जिनकी आशा पर खड़ा हुआ, 150 करोड़ जनता का जिनसे स्वाभिमान है जड़ा हुआ। ये देश और ये जनतंत्र जिनकी आशा पर खड़ा हुआ, 150 करोड़ जनता का जिनसे स्वाभिमान है जुड़ा हुआ। उस स्वाभिमान की पारस ने खुद उड़ती धज्जी देखी है, बर्बादी चमन की माली के हाथों से होती देखी है। इस लोकतंत्र की नीलामी संसद में होती देखी है, संसद में होती देखी है। दोस्तों, आइए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे इस जनतंत्र को नज़र नहीं लगे। जो भी सांसद चुन के गए हैं वो ईमानदारी से इस देश की सेवा करें, यही हमारे मनोभाव उन तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।